आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम मेटल वॉक या चेन वॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। चेन वॉक और मेटल वॉक क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ रिपीटिंग सीरीज ऑफ कंसेक्टिव 1, 2 और 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स अलोंग अ सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन। इसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग होती रहती है 1, 2 से 1 मीन्स या 1, 2 या फिर 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट होती रहती है। और एक हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास एक ये सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन है तो इस सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन में रिपीटिंग वे में 1, 2 और 1, 3 हाइड्राइड अगर शिफ्ट होती रहेगी तो इसको हम मेटल वॉक कहते होते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं 1, 2 और 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होते हैं। 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट हम इस चीज़ को कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है और इस हाइड्रोकार्बन चेन में ये मेरे पास एक मेटल मौजूद है, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है। अगर ये जो हाइड्रोजन है जस्ट 1 पॉइंट अवे मूव कर जाए, अगर ये हाइड्रोजन अपने पॉइंट से 1 पॉइंट इधर मूव कर जाए तो इसको हम कहेंगे 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट। लेकिन अगर ये जो हाइड्रोजन है ये अपने पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से 2 पॉइंट्स अवे मूव कर जाए 1 और 2 तो इसको हम कहेंगे 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये जो रिपीटिंग सीरीज़ होती हैं, इस रिपीटिंग सीरीज़ में ये जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है 1, 2, 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट या मेटल की इस तरीके से अगर शिफ्टिंग होगी तो इसको हम मेटल वॉक या चेन वॉक कहते हैं। मीन्स यहाँ पे एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा मेटल वॉक या चेन वॉक एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी जो हमारा न्यू या एलिमेंट जो है वो मूव करता रहता है विद इन द चेन, वो मूव करता रहता है, इसको मेटल वॉक कहते हैं। अब हमेशा मेटल वॉकिंग के लिए हमारे पास कोई भी इनिशिएटर मौजूद होना चाहिए। जब तक हमारे पास कोई इनिशिएटर या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब तक हमारी मेटल वॉक या चेन वॉक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये जो हमारे पॉइंट होता है ये रिमोट साइट होता है और ये जो मेरे पास है ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होगा तो मेटल वॉकिंग या चेन वॉक नहीं होगी। अब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के होने की वजह से ये जो फंक्शनल ग्रुप है किसी भी साइट को इन्हें आप यूँ कह लें कि किसी भी साइट को वो इस तरीके से एक्टिवेट कर देगी कि कोई भी जो साइट है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और उस साइट के पे अटैच हो जाएगा न्यू इनकमिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास ये एक न्यू इनकमिंग ग्रुप है। ये फंक्शनलाइजेशन यहाँ पे इस तरीके से होगी कि यहाँ से मेटल वॉक या चेन वॉक के थ्रू ये जो ग्रुप है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसी जगह पे न्यू इनकमिंग ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। इसको चेन वॉक या मेटल वॉक और रिमोट फंक्शनलाइजेशन के फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं। अब असल में रिमोट फंक्शनलाइजेशन है क्या चीज़। रिमोट फंक्शनलाइजेशन एक ऐसा इट इज़ द इनिशियल इंटरेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लीडिंग टू सिलेक्टिव रिएक्शन एट डिस्टल पोजीशन। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास असल में ये रिमोट फंक्शनलाइजेशन है, इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ इंटरेक्शन होगा। जो भी हमारा न्यू इनकमिंग ग्रुप है इसके साथ इंटरेक्शन होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा और फिर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि न्यू इनकमिंग ग्रुप ने कौन सी पोजीशन पे ऐड होना है। मींस ये है इट इज़ द इनिशियल इंटरेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन हुआ और इसके नतीजे में फंक्शनल ग्रुप ने कोई सी भी पोजीशन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उस पोजीशन पे न्यू जो इनकमिंग ग्रुप है ये ऐड हो जाएगा। इसको हम रिमोट फंक्शनलाइजेशन कहते होते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं, ये जो रिमोट फंक्शनलाइजेशन का जो रिएक्शन है ये डिफरेंट वेज में या फिर मेटल वॉकिंग जो चेन वॉक फिनोमिना है ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अगर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेंटेन करना चाहते हैं तो हम चेन वॉकिंग रिमोट फंक्शनलाइजेशन का जो फिनोमिना है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए या एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए हम इस फिनोमिना को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें जैसे अभी हमने रिमोट फंक्शनलाइजेशन देखा, अगर इसी तरीके से हम कार्बन हाइड्रोजन फंक्शनलाइजेशन देखें तो कार्बन हाइड्रोजन फंक्शनलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन अगर बॉन्ड होगा कंपाउंड में तो वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह पे कार्बन के साथ कोई न्यू इनकमिंग जो ग्रुप है वो आके ऐड हो जाएगा और इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा और ब्रेक कब होगा, जब हमारे पास ये जो हमारा इनिशियल फंक्शनल ग्रुप है ये क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन को इंफॉर्मेशन दे देगा। आप यूँ कह लें कि ये इसको इंफॉर्मेशन दे देगा सो डैट कार्बन हाइड्रोजन को इंफॉर्मेशन दे देगा कार्बन हाइड्रोजन को इन्फॉर्मेशन दे देगा सो डैट कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा और जो न्यू इनकमिंग ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा।
एट डिस्टल पोजीशन। इनिशियल इंटरेक्शन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे डिस्टल पोजीशन पे आके न्यू हमारा इनकमिंग ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और उसी जगह पे न्यू जो बॉन्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन फंक्शनलाइजेशन। मीन्स कार्बन रिमोट फंक्शनलाइजेशन में जस्ट ये है कि कोई भी जो ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव किए जा सकते, चाहे वो हाइड्रोजन है या कोई भी ग्रुप रिमूव करके उस जगह पे हम कोई भी न्यू जो ग्रुप है वो ऐड कर देते हैं। जबकि कार्बन हाइड्रोजन फंक्शनलाइजेशन में क्या होगा कि हम कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे और उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ पे एक न्यू जो इनकमिंग ग्रुप है वो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक है कार्बन डायरेक्ट एक्टिवेशन, कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट एक्टिवेशन। कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट एक्टिवेशन क्या चीज़ है? अगर हम इसको देखें या हम इसको यूँ कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट एक्टिवेशन। अगर और इसी एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती जाऊँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की ये जो अभी हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पल, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन नहीं हो रही। कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन नहीं हो रही। इनफैक्ट कार्बन और हाइड्रोजन को ये वाला जो इनिशिएटिंग ग्रुप है, ये जो इनिशियल ग्रुप है, ये सिलेक्ट कर रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ने ब्रेक होना है या फिर नहीं होना। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन नहीं हो रही, कार्बन और हाइड्रोजन को एक्टिवेट किया जा रहा है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इस ग्रुप की वजह से। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन हो रही है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन होगी। न्यू जो इनकमिंग ग्रुप है वो डायरेक्टली आके इसके ऊपर अटैक करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन होगी। ये जो हमारे पास इनिशियल फंक्शनल ग्रुप है ये कोई अपना रोल नहीं प्ले करेगा। कार्बन हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्टिवेशन होगी। यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और न्यू जो बॉन्ड है यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेशन। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से एक्टिवेशन हुई है, ये जो हमारे पास हम इसको कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेशन, इस फिनोमिना के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कहें कि ये जो हमारे पास अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, COOH है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको देखें इस तरीके से अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ये अभी हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अब ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है क्योंकि हमारे पास दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो चुके हैं। तो ये एक फिनोमिना है मेटल वॉकिंग का या चेन वॉकिंग का, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बना सकते होते हैं। इसके बाद ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि मेटल वॉकिंग में कहीं पे जो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, कहीं पे ये जो डबल बॉन्ड है ये कहीं पे मूव कर रहा है, नेक्स्ट आगे मूव कर रहा है। और इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट चेन वॉकिंग के फिनोमिना के थ्रू एक रिएक्टेंट से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम मेटल वॉकिंग का मैकेनिज़्म देखें तो यहाँ पे टू टाइप्स के मैकेनिज़्म है, इनर स्फीयर मैकेनिज़्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। इनर स्फीयर मैकेनिज़्म जो है वो एक्चुअली 1-2 इनर स्फीयर मैकेनिज़्म 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है और आउटर 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है। इनर स्फीयर मैकेनिज़्म में क्या होगा, एक्चुअली अगर हम देखें इनर स्फीयर मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म होता है जिसमें जैसे अगर हमने CFT में डिस्कस किया था कि इनर स्फीयर लिगेंड्स और आउटर स्फीयर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस वो वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यूज़ होते हैं। तो इसी तरीके से इसी हम अगर सेंस में आगे चलें तो इनर स्फीयर मैकेनिज़्म में हम यूज़ करते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी को भी लेके चलते हैं और 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट को भी लेके चलते हैं। सबसे पहले हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ये एक किस्म का ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट किस चीज़ को कहते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा कि ये जो हमारे पास ग्रुप है इसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी फंक्शनल ग्रुप की जगह पे, और हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड होंगे कि ये जो हाइड्रोजन मौजूद हैं ये 1 पॉइंट नेक्स्ट मूव कर जाएंगी। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट उसी को कहते हैं जिसमें जो हमारी हाइड्रोजन होती हैं वो 1 पॉइंट नेक्स्ट मूव कर जाती हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट। ये इसका ओरिजिनल पॉइंट है, तो ये जो हाइड्रोजन है अगर 1 पॉइंट नेक्स्ट मूव कर जाएगी और ये जो हाइड्रोजन ये इसका ओरिजिनल पॉइंट है यहाँ से ये 1 पॉइंट नेक्स्ट मूव कर जाएगी, इसको हम कहेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये जो हाइड्रोजन हैं जब सबसे पहले इनके इंटरमीडिएट बनेंगे, इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगी। ये जो हाइड्रोजन है यहीं पे रहेगा, मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अपने इस तरीके से पोजीशन को चेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ ये हमारे पास एक सेकंड इंटरमीडिएट बनेगा और सेकंड इंटरमीडिएट जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। जैसे जैसे ये हमारे पास ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये आगे की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे ये इसके ऊपर मौजूद जो ग्रुप्स हैं ये भी आगे की तरफ मूव करते रहेंगे और एट द एंड ये हमारे पास 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखें
ये अगर हम देखें हमारा जो ओरिजिनल रिएक्टेंट है इसमें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये 1 पॉइंट आगे नेक्स्ट मूव हो गया और इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन है ये भी 1 पॉइंट नेक्स्ट मूव हो चुकी है, तो इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। इन द सेम सेंस अगर हम 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट को देखें तो इसमें 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा कि जो हमारी हाइड्रोजन होगी वो 2 पॉइंट्स अवे मूव कर जाएगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है। इस हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगी, ये हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन है, इनके आपस में रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट होने के बाद एट द एंड जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी, अगर हम एट द एंड हमारी अपनी प्रोडक्ट देखें तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम थी, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ पे दिया, अब 2 पॉइंट्स अवे मूव कर गया, इस पॉइंट पे आ गई है, तो यहाँ पे ये मूव आ गई, तो इसका हम 1,3 हाइड्राइड इनर स्फीयर मैकेनिज्म कहेंगे। इसके बाद आउटर स्फीयर मैकेनिज्म देखें तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जस्ट लाइक सेम इनर स्फीयर मैकेनिज्म है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि हमारी जो हाइड्रोजन है उसकी रीअरेंजमेंट होगी और एट द एंड हमारी जो हाइड्रोजन है वो 1,2 शिफ्ट नेक्स्ट मूव कर जाएगी, 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम मूव कर जाएगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट। ओके जी, हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू था मेटल वॉकिंग के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।